ओम नमस्कार प्रणाम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो आज हम बहुत लोगों की समस्याएं हैं और बहुत लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं और वो है हमारे घुटने, नीज। आवर नीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई काम आप बता दीजिए जो आपकी नी से ना होता हो, नीज से ना होता हो। आप उठ रहे हो, चल रहे हो, बैठ रहे हो, इनका कितना प्रयोग होता है, इनका कितना यूज होता है, और फिर भी ये हम इनका सबसे कम ख्याल रखते हैं। तो हमको इनका सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेके आप बचपन शुरुआत किससे करते हैं? घुटनों के बल पे चलने से। तो सबसे पहले घुटने ही आपको यूज करने होते हैं। आप जब स्क्रॉल करते हैं या जब चलते हैं तो घुटनों के बल से ही चलते हैं, शुरुआत जो होती है आपकी। और इनका वहां से प्रयोग लेकर आपकी ताउम्र, चाहे आप 100 साल के हों, 110 साल के हों, 90 साल के हों, तो धीरे धीरे ये बेचारे परेशान हो जाते हैं। आप क्योंकि इनका ख्याल नहीं रखते हैं। और हाँ, अगर ये इनका आप ख्याल रखेंगे तो ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे। ये आपको सीढ़ियां चढ़ने में मजबूती देंगे, ये आपको सीढ़ियां उतरने में मजबूत देंगे। आप ट्रैक कर सकते हो बड़ी लंबी उम्र तक। आप 80-90 साल तक के होके भी आप पहाड़ों पे चढ़ सकते हो, क्योंकि यदि आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, घुटनों का, तो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये स्पेशल पार्ट है। और स्पेशल क्यों है, इसका मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स का एक सिस्टम होता है घुटनों को छोड़ के। घुटनों का स्पेशल है, और वो स्पेशल होने की वजह से ही ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम कर जाते हैं जब हम इनका ध्यान नहीं रखते। घुटनों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर हम सिर्फ ये जॉइंट ले लीजिए, आप कंधों का जॉइंट है, या यहाँ का जॉइंट है, या आपका हिप जॉइंट है, या कहीं के भी जॉइंट हैं आपके बॉडी के, ये जॉइंट है, तो ये कैसे फिट होते हैं? एक सॉकेट के अंदर फिट होते हैं ऐसे। ये देख लीजिए, ये सॉकेट बना होता है एक दूसरी बोन का। जैसे आपका कंधे का ही आप मान लीजिए, कंध का, जिसको आप शोल्डर बोलते हैं, तो शोल्डर एकदम ऐसे फिट होता है। तो ऐसे अंदर ही अंदर ये घूमता है। जब भी आप इसको रोटेट करते हैं, इसके कई रोटेशन हो सकते हैं, फ्लेक्शन हो सकता है, या रोटेशन हो सकता है इसका, ठीक है, या एक्सटेंशन हो सकता है, हाइपर एक्सटेंशन हो सकता है। तो कुछ भी जो भी आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है, और जॉइंट्स जो होते हैं वो, मतलब आपका फ्लेक्शन, रोटेशन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, इस तरह की चीजें आप इसमें मूव करते हैं। मतलब हाथ को ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, एडक्शन हो गया, एबडक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन, इस तरह से जो भी जितने भी मूवमेंट होते हैं, आपका हाथ का हो गया। लेकिन आपकी कोहनी का कैसा मूवमेंट होगा? आपका सिर्फ ये होगा, या तो फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा, फ्लेक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा। तो इस तरह से होता है। तो बाकी सारे जॉइंट ऐसे होते हैं। अब हम घुटनों की एक टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं। घुटनों की टेक्नोलॉजी क्या है? घुटनों की टेक्नोलॉजी क्या है? ये आपकी जो हड्डी है, ये टीबिया बोलते हैं इसको। टीबिया, इसको हड्डी को, दो हड्डियां यहाँ पे होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टीबिया का होता है। और बाहर की साइड में, जिसको हम लेटरल साइड बोलते हैं, इसको हम मीडियल साइड बोलते हैं। जो अंदर की साइड है, इसको मीडियल बोलेंगे, इसको लेटरल बोलेंगे। तो लेटरल साइड में भी एक फिबुला नाम की एक हड्डी होती है, जो इसी से जुड़ी होती है, टीबिया से ही। तो एक ये हो गई। इसके ऊपर एक जो हमारी ये ऊपर की जो हड्डी है, फीमर जिसको बोलते हैं, जो सबसे लंबी भी बोला जाता है, जिसमें ये आपकी थाई होती है, ये एक हड्डी होती है। और एक इसमें पटेला, ये ऊपर जो आपका ये देखेंगे मूव कर रहा है, छोटा एक ढक्कन सा, जो एक लट्टू है। इस लट्टू से बहुत खेल भी सकते हो आप, लेकिन आपका स्वस्थ होना चाहिए। देखिए जैसे मेरा घूमता है ऐसे, ये एकदम स्मूथ रिलैक्स होना चाहिए। बहुत लोगों का स्टिफ हो जाता है, घूमता नहीं है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। अब ये जो हड्डियां होती है, मेन दो हड्डी आप लोग समझ लीजिए, एक आपकी ये टीबिया हो गई, और एक आपकी ये फीमर हो गई। तो फीमर हड्डी, अब क्योंकि बाकी तो मैंने जॉइंट बताया आपको, इस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह से अंदर सॉकेट में होते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ सॉकेट नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसमें सॉकेट नहीं होता इन घुटनों में।
और घुटने आपके सिर्फ या तो फ्लेक्शन हो सकते हैं या एक्सटेंशन हो सकते हैं। हाइपर एक्सटेंशन, यहाँ से आपके घुटने ऊपर नहीं मुड़ते। कई लोगों के ये समस्या रहती है कि उनके थोड़े से ऐसे मुड़ जाते हैं, वो हाइपर एक्सटेंशन होता है, उनको ठीक करना होता है। तो इस तरह की एक जॉइंट होता है। अब ये जॉइंट क्या होता है, इसके अंदर हमारा ये घुटना जुड़ा कैसे होता है? फिर जब सॉकेट नहीं होता तो किसी चीज से जुड़ा होगा। तो एक लेगामेंट होता है, जैसे मतलब एक कह सकते हैं कि पट्टी या स्प्रिंग या इस तरह को हम लेगामेंट बोलते हैं। एक इधर लेगामेंट होता है जिसको लेटरल लेटरल साइड वाला लेगामेंट बोलते हैं, कोलेटरल लेगामेंट, और मीडियल कोलेटरल लेगामेंट बोलते हैं। तो दोनों पट्टियों से ऐसे जुड़े होती हैं ये हमारे दोनों हड्डियां। इसके साथ साथ इसके घुटनों के अंदर, जैसे सपोज ये घुटने हैं, इसके एक के ऊपर एक टिका रहता है ऐसे, इस तरह से टिका रहता है। सॉकेट नहीं होता है, इस तरह से सॉकेट नहीं होता। क्या होता है, ये ऊपर टिका होता है बेचारा, और इसको ऐसे आगे पीछे ना होए, इधर उधर ना होए, जैसे इधर हो जाता है इधर हो जाता है। तो यहाँ पे साइड में दोनों तरफ एक पट्टी लगी होती है जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं, इधर भी और इधर भी। और ऐसी पट्टी एक पीछे से ले जाके, जैसे यहाँ से अंदर से आएगी तो यहाँ लगी होगी, जैसे कैंची की गुना हो जाती है, इस तरह से। आप इस तरह से समझ के चलिए इसको। तो इस तरह का इसमें जॉइंट होता है। तो आगे पीछे ना होए, ऊपर नीचे ना होए, साइड में इधर उधर ना जाए ज्यादा। तो ये इस तरह से रोके रखती है। दो, एक एक ऐसे गई और एक ऐसे गई, जो आपकी एंटीरियर और मतलब जो फ्रंटल जो भी रहता है, पोस्टीरियर एंटीरियर लिगामेंट उसको बोलते हैं। ऐसे अंदर से आना और अंदर जाना, जो घुटनों के अंदर को जोड़ के रखता है वो अंदर से। तो वो एक लिगामेंट होता है। साथ में ये पटेला, आपका जो ये छोटा सा जो हड्डी होती है, ये आपकी जुड़ी होती है। इसके बाद मेन समस्या कहाँ आती है? एक तो ये मूवमेंट की समस्या हो गई, कि जब आपकी ये मूवमेंट अच्छे से नहीं होगी, स्टिफनेस ज्यादा हो गई, तो आपके घुटने पेन करेंगे ही करेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा ये है कि हमारी ये जो हड्डियां होती हैं, मिनिस्कस, या कह सकते हैं कि एक फोम टाइप का, एक कुशन टाइप का एक मटेरियल लगा होता है नीचे वाली हड्डी पे भी, टीबिया पे भी ऊपर, और इसके जो फीमर की हड्डी होती है इसमें भी एक, दोनों में एक मान लिया कुशन लगा हुआ आपके यहाँ पे। तो अगर आपका हाथ एकदम हाथ के ऊपर हाथ रखा है तो ये चुभेगा, आप रख के देख लीजिए, ये आपको थोड़ा दर्द करेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुशन रख देंगे इसके नीचे, सपोज ये आप ये रख लीजिए, तो उतना दर्द नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आप इसको ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए, लेकिन कम दर्द करेगा या करेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा और ढीला रखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। अब ये क्या होता है, बार 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 इस पे वजन पड़ता है, इस पे वजन दबता है, कुशन दबता है। आपने देखा होगा ना, गद्दे पे जब आप फोम का गद्दा लेके आते हैं, रोज लेटते हैं रोज लेटते हैं, तो वहां से वो दब जाता है। अगर आप उसको बदलेंगे नहीं, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको मतलब दिक्कत ऐसी हो जाएगी कि वो गद्दा दबा ही रहेगा, और फिर वो कई बार बहुत दब जाता है और नीचे मिल जाता है। तो वो लेगामेंट, वो सॉरी, वो जो आपका मेनिस्कस है, जो आपका वो फोम बेस मटेरियल है, जो घुटनों को चलाता है ऐसे, जो आगे पीछे करता है, तो ये रोज के रोज कितनी बार होता है, आप उठेंगे बैठेंगे तो दबेगा। तो दब दब के धीरे धीरे उसको, जैसे घुटनों का ग्रीस खत्म करते हैं ना, जो मतलब उसमें चिकनाई खत्म हो जाती है घुटनों की चिकनाई, तो वो क्या हड्डियों पे जुड़ने लगता है। और हड्डियां बहुत मजबूत होनी चाहिए। हड्डियों की मजबूती के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक है कैल्शियम और एक विटामिन डी। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये दोनों कमजोर रहेंगे तो ये बहुत मजबूत वाली जो हड्डी है और ये वाली मजबूत हड्डी, ये भी कमजोर पड़ जाती है। और इनमें भी फिर जो इनका जो स्पंज होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है, ठोस स्पंज नहीं रह पाता हड्डियों का। तो इसलिए हड्डियों का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। लेकिन घुटनों का ये है कि अब आपको क्या करना है, आपको ये मूवमेंट थोड़ी सी हल्की और ढीला होना चाहिए, आपका घुटना एकदम टाइट कसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं जो आप रोज करेंगे। एक तो ये है कि जितने भी आपके जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में, वो जॉइंट्स आप जब सुबह उठें सो के, तो सोने के बाद जब आप उठ जाते हैं, तो आपकी जो पूरी बॉडी में वायु रहती है। आपका शरीर पांच तत्वों से बना ना, पंचभूत से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, या मतलब जल से। तो इस तरह से जितने भी जो आपके तत्व हैं,
तो वो वायु लेकिन पूरी बॉडी में भी रहती है। अब पूरी बॉडी में जहां जॉइंट्स होते हैं वहां वायु फंसी रहती है, रोज फंसी रहती है। और जो आपका कई बार शरीर कटकता है ना, कड़क होता है, जैसे उंगलियां पटकाते हैं, तो वो वायु ही रिलीज होती है। आप पटका के देखिए उंगलियां, तो वो जब वायु रिलीज हो जाएगी तो दोबारा नहीं पटके, क्योंकि एक बार वायु खत्म हो गई। जब तक वायु रहेगी तब तक वो पटकेगी, और जैसी वायु खत्म हो जाएगी तो वो पटक पटक ही नहीं सकती, क्योंकि वायु नहीं है। तो वायु से ही कई बार कड़क बोलता है अपना घुटना, ऐसे टक टक बोलता है। तो उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, यदि दर्द नहीं हो रहा है तो उससे चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वायु रिलीज करता है और इकट्ठी कर लेता है। तो जॉइंट्स में वायु फंस जाती है, उनको भी निकालना है। उसके लिए आप हमेशा जब भी आप बैठे तो वायु मुद्रा लगा के बैठे। ये वाली उंगली आपकी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर को आप अंगूठे के नीचे दबा लीजिए अच्छे से, और ये तीनों उंगली सीधी रख लीजिए। आप ऐसे बैठ लीजिए और सांस लीजिए गहरी लंबी। तो इस तरह से भी आप वायु को रिलीज कर सकते हैं और वायु आपको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इससे छोटी छोटी एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ घुटनों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घुटने लूज होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। आप कोई भी चलने के लिए, उसके लिए तो आपको, क्योंकि जब आपके घुटने टाइट हो जाते हैं जैसे आपकी बताया, तो ये टाइट होने की वजह से यहाँ पे लगता है, हड्डियों पे लगता है, आपको बहुत दर्द होता है। और आपको मतलब इतना दर्द होता है, आपको असहनशील मतलब आपको बना देता है, यह बहुत असहनीय मान के चलिए उस दर्द को। तो हमको थोड़ा सा ये कुशन जो होते हैं इनको अच्छे से कुशन ही रखना है, इनको पिचका नहीं देना है, दबा नहीं देना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जब बैठे उठें, सुबह उठें और फ्रेश वगैरह हो जाएं, खाली पेट रहें, टॉयलेट भी कर लें और लैट्रिन वगैरह भी कर लें, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज शुरू करें। सुबह उठ कर 10-15 मिनट का काम है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये टोज हैं आपके, इनको देख लीजिए। अब ये आपको सीधा रखना है आपकी एंकल, और सीधे बैठना है, कमर लगा के बैठ सकते हो या पीछे हाथ रख के ऐसे बैठ सकते हो। तो सबसे पहले आपको टोज को मोड़ना है, ऐसे मोड़िए आगे, सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ेंगे और ये 3 से 4 सेकंड तक आपको इसको रखना है, दबा के रखना, प्रेस करके रखना है। और फिर इसको पीछे ले जाना है, बैक साइड में सांस लेते हुए पीछे जाना है। सांस का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वायु निकालनी हमको साथ में, हमको और रिलीज भी करना और इसको रिलैक्स भी करना है, तो इसलिए सांस के साथ करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और आगे करना है इसको आप 10 बार कीजिए, और 3 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, और फिर आराम से फिर एक सेट कीजिए। 10 का कीजिए, 5 का कीजिए, जितना का भी करना है, ठीक है। लेकिन एक सीक्वेंस रख लीजिए जरूर, अगर कोई 5 कर रहा है तो 5 करते रहिए, 10 कर रहा है तो 10 करते रहिए, 2 सेट कर रहा है 2 करते रहिए। बार बार नहीं बदलना, एक कुछ टाइम अंतराल पे 10 दिन के बाद आप बदलें। तो एक सीक्वेंस में चलते रहिए, सांस के साथ कीजिए। क्लियर है? पहली एक्सरसाइज हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको मोड़ेंगे तो आपके मतलब पूरे इस पे फर्क पड़ेगा, पूरी वेन्स पे, नसों पे, क्योंकि नसें भी कनेक्टेड होती हैं, ब्लड भी सर्कुलेशन हमारा चलता रहता है इसमें, घुटनों में। तो इस तरह से करेंगे। अब दूसरी है, आपको अब एंकल से जो आपके टखने हैं इनको आगे पीछे करना है। क्लियर है? ये देख लीजिए। अब आगे पीछे कैसे करना है? सांस इसको थोड़ा सेपरेट भी रख सकते हैं या मतलब मिला भी सकते हैं। तो लेकिन जमीन पे ये आपके घुटने जमीन पे रहने चाहिए, ऐसे लगे रहने चाहिए और सीधे रहने चाहिए। जिनको दर्द होता है वो थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से करें, आराम आराम से, आराम आराम से, मतलब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू करें, इसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आप करेंगे, एंकल से आप आगे झुकाया, सांस छोड़ी आपने और 3-4 सेकंड रखा, पूरा स्ट्रेच करके रखेंगे। देखिए पूरा खिंच रहा है, घुटने भी खिंच रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच पड़ रहा है, लेकिन ये जमीन पे टिके हैं। किसी को अगर दर्द होता है तो यहाँ पे ये आप ये रख सकते हो, कंबल रख सकते हो। कंबल रख के जितना भी आपको मोड़ना है, कई लोगों के घुटने नहीं टिकते तो यहाँ रोक लीजिए। देखिए कितना इजी रहेगा। और भी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा लोग हैं, तो उनको भी बहुत इजी रहेगा। ऐसे कीजिए। अब सांस लेते हुए पीछे लाना है और पीछे पूरा स्ट्रेच करना है। देखिए अब ये नीचे से पूरा स्ट्रेच हो रहा है, नीचे वाली जो वेन्स है ये खींचेगी, ये यहाँ की जो हेमस्ट्रिंग वगैरह है, जो हमारी मसल्स हैं, हेमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, तो ये सब मसल्स भी लूज होंगी। तो लूज होने की वजह से ये आपके घुटनों को रिलैक्स करेंगी। क्लियर है? और हवा निकालेंगे, ये कीजिए। 10 बार ये आपको करना है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको 10 टाइम्स ये
करना है, सांस लेते हुए पीछे लाना है, सांस छोड़ते हुए आगे ले जाना, लेकिन पूरा स्ट्रेच करना और 2-3 सेकंड उसको रुकना है, 3 सेकंड 4 सेकंड तक रुकिए आप। इसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐसे सीधे रखिए पैर। अब ये टाइट करने, घुटने आपको टाइट करने, छोड़ने, टाइट करने, इसको जानू शीर्ष कह सकते हैं, आकर्षण कह सकते हैं, या कंट्रक्शन कह सकते हैं। जैसे ऐसे किया फिर ऐसे छोड़ा, ऐसे किया ऐसे छोड़ा, ये देखिए, ये देखिए ऐसे। तो ये आपको 10 बार करके फिर रिलैक्स करना, फिर 10 बार करना, फिर रिलैक्स करना, फिर 10 बार करना। तो इनको कसना है छोड़ना, कसना है छोड़ना, कसना है छोड़ना, कसना है छोड़ना, देखिए ये हो रहा है। कसना है छोड़ना, वीडियो को थोड़ा जूम करके देख सकते हो। कसना है छोड़ना है, इस तरह से आप इसको कीजिए। तो ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपको या तो जैसे सपोज एक ये तकिया भी रख सकते हैं, ये बोस्टर है इसको भी रख सकते हैं। अगर किसी को मतलब बड़े लोगों को दिक्कत होती है मतलब पैर उठाने में, क्योंकि हम जो अभी बताने घुटने की एक्सरसाइज वो ये है कि ये आप स्पाइन स्ट्रेट रहेगी आपकी, पैर सी ये रहेगा, और यहाँ पे आपको ये आपका इस तरह से इसको उठाना है, इनहेल एक्सेल, ये जमीन पे नहीं रखना। 10 बार इसी को ऐसे करना, इनहेल स्लोली स्लोली ऊपर ले जाना, फिर एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो ये दोनों घुटनों से ऐसे करना है, इधर से भी, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इस तरह से आराम आराम से करना। अगर किसी को नहीं हो रहा तो ये रखिए नीचे सपोज, और ये हाथ पीछे रखिए, और इनहेल एक्सेल, इजी। ऐसे ऐसे शुरू कर दीजिए, जिसको किसी को दर्द होता है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, 10 बार कीजिए और फिर इजी हो जाइए। ठीक है। तो ये करिए। अगर किसी को और कुछ करना है तो इसको घुमा भी सकते हैं आप, इसको रोटेट कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं आप इससे, तो घुटना ये घूम जाएगा। यहाँ से ये पकड़िए, ये दो से अपनी जो थाई है, थाई का नीचे का हिस्सा को उंगलियों में फंसा लीजिए, या फिर किसी को और इजी करना है तो ये ऐसे टंग जाएगा, आपका पूरा घुटना ऐसे टंग जाए। फिर इससे आपको जीरो बनाना है। ये 1 2 5 बार लेफ्ट साइड से, 5 बार राइट साइड से, ऐसे कर लीजिए। मैं तो कम करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा ना बन जाए, इसलिए आप इजीली देख भी पाए। क्लियर है। तो इस तरह से दोनों घुटनों से आपको ये करना है। तो इस तरह की ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। तो ये घुटनों की एक्सरसाइज हो गई। इसके साथ क्योंकि बाद में आपको ये आप लेट के भी इसको करना है, क्योंकि आपको ये जो हमारी ये मुड़ता नहीं है ना, कई बार ऐसे नहीं लगता पूरा का पूरा, तो यहाँ गैप नहीं होता, यहाँ टाइटनेस होती है। इसलिए आपको कई बार ऐसे बैठने में भी दिक्कत होती है, पद्मासन में तो बड़ी दिक्कत होती है। कोई पद्मासन लगाने की कोशिश न करे अगर किसी के घुटने टाइट है तो। पद्मासन सिर्फ बाद में लगेगा जब आपके घुटने रिलैक्स हो जाएंगे। उसके लिए आपको वज्रासन में बैठ के थोड़ा थोड़ा, आपको देखिए वज्रासन में कैसे बैठा जाता है। इसको ऊपर का रिलीज करने के लिए ये कंबल है ऐसे फोल्ड किया हुआ है आपने, और इसको आप यहाँ रखिए बिल्कुल सटा के, और धीरे धीरे बैठिए। किसी को हो सकता है ना बैठा जाए तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, हल्का हल्का करते रहिए, सहारा लेके बैठ सकते हैं, और ऐसे बैठ जाइए। तो जब ऐसे ये यहाँ गैप रहेगा, मतलब यहाँ कंबल रहेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा ओपन होना शुरू होएगा। लेकिन दर्द नहीं करना, अपने आप को पेन नहीं करना, कंफर्टेबली ये आपको करना है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लेट जाइए। सपोज ये लेट गए, और लेट के इस तरह से आपको, आप माथा भी जमीन पर रख सकते हैं, और ये ऐसे करना है, जिसका जहां तक जाए। नीचे कुशन रख सकते हैं, अगर दुखता है घुटना तो ये आप ये रख सकते हैं। कंबल हमेशा रखिए साथ में, ब्लैंकेट। और ये देखिए नीचे ले जाएंगे, स्लोली स्लोली आपको करना है। इससे आपकी कमर का जो प्रॉब्लम, बैक एक भी है नीचे के, लोअर बैक, वो भी ठीक होती है। तो ऐसे घुटनों को ये करना है। क्लियर है। तो इस तरह से इन घुटनों की एक्सरसाइज ये आपको करनी है। इसके साथ साथ अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं,
आपको दिखा देता हूँ चेयर का, वेट कीजिएगा। देखिए, आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी पे बैठ के भी आप कर सकते हैं ऐसे। सांस जरूर करेंगे, लेंगे, इनहेल करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल करेंगे तो नीचे ले जाएंगे। बैठे बैठे कर लीजिए, कुर्सी ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए तो ऐसे करके ऐसे कर लीजिए अपने ये। ऑफिस में भी बैठे बैठे कर सकते हैं, पलंग पे बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। ये आप ऐसे कुर्सी के साथ खड़े हैं, आपने ये किया, फिर नीचे रखा, ये किया, नीचे रखा, ये किया, नीचे रखा। इस तरह से ऐसे घुमा लीजिए थोड़ा, जॉइंट से ऊपर के हिप जॉइंट भी वो थोड़े मूव करने लगे। तो इस तरह से आप कुर्सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्लियर है? और आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके साथ कोई है तो सपोज ये बेल्ट है या कोई कपड़ा ले लीजिए, चुन्नी दुपट्टा जो भी है, लेकिन ये बहुत सावधानी से और पूछते हुए करना है। ये आपको, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप भी खड़े होंगे, तो दीवार से आप हाथ लगा कर रखेंगे और माथा टच करके रखेंगे दीवार से, और इस तरह से खड़े हो जाएंगे। जो आपका कोई साथी होगा तो आप अपनी ये एक बेल्ट यहाँ रख लेंगे, और नीचे जो लूप बना है, जो आपका साथी होगा वो आपके पैर को ऐसे यहाँ टच करके रखेगा और एक पैर से थोड़ा सा ही नीचे दबाएगा, तो ये जॉइंट्स धीरे धीरे खुलेंगे। अभी मेरे साथ कोई है नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता, मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे आप इसके लिए, तो बहुत ही जल्दी आपके घुटने ठीक होंगे। एक काम और करना है आपको, जैसे गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, कभी भी हैं, अगर आप धूप में नहीं बैठ सकते पूरे के पूरे, तो यहाँ पे तेल लगाइए और तेल की मालिश करके, और साथ में ही आप बाहर घुटनों को बाहर करके रख लीजिए धूप में। ऐसी जगह बैठिए कि आपका शरीर पूरा पीछे छाया में हो, बाकी घुटने धूप में, या पूरा के पूरे बैठ सकते हैं। 15 से 20 मिनट या 30 मिनट आप रोज धूप में बैठेंगे तो बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम, कैल्शियम आप खाते हैं वो तभी पचती है जब आपके विटामिन डी अंदर हो, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तभी ये कंप्लीट होगा। और अगर किसी को दर्द होता है तो क्या करें, रोज एक अंबर बेल आती है, आकाश बेल भी इसको बोलते हैं, येलो कलर की होती है, ठीक है, उसको लाइए, पेड़ों पे मिल जाती है, उसको थोड़ा गर्म कीजिए, उसको तेल लगाइए और उसको पूरा उसको बांध लीजिए एक क्रेप बैंडेज से, और सो जाइए। पूरी रात आपको वो पूरा दर्द को सोख लेगी। या वो नहीं मिलती है तो कच्ची रोटी बनाइए तवे पे, उस पे सरसों का तेल लगाइए, सरसों का तेल थोड़ी गरम 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 सी उसको बांध के आप ऐसे दोनों तरफ या लेट जाइए, उसको सो जाइए। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलना शुरू होएगा। ये जो छोटी छोटी दवाएं हैं, मूव वगैरह लगा ली, इनसे रिलैक्स मिलता है लेकिन बहुत टेम्परेरी। लेकिन ये योग अभ्यास आप रोज करेंगे तो आपके घुटने इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। देखिए कितना मतलब एकदम आपके टाइट, ये घुटने टाइट हो जाते हैं एकदम। आप देखेंगे मेरा घुटने को हिला नहीं सकते, मतलब मोड़ नहीं सकते, मुड़ेगा भी नहीं, कोशिश भी करेंगे जल्दी से तो मेरे घुटने इतने टाइट हो जाते हैं और इतने रिलैक्स हैं कि कितनी इजीली आप इसको और कोई भी आसन कर सकते हैं। तो बाकी जो स्टैंडिंग आसनाज होते हैं, ताड़ासन आप कीजिए। ताड़ासन की विधि मैंने बताई हुई है वीडियो में, और मैंने सूक्ष्म व्यायाम का एक पूरा एक सेट डाला हुआ है, 3 पार्ट में वो रहेगा वीडियो, और 3 पार्ट का वो वीडियो आप उसको देखिए, और पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो मैंने पूरे महीने की एक सीरीज बनाई है, उस सीरीज को आप पूरे महीने करेंगे तो आपकी कहीं भी, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे जॉइंट्स का हो, शोल्डर पेन हो, गर्दन का दर्द हो, या किसी भी तरह का, हमारे रोज पोस्चर बदलते रहते हैं, आपको पोस्चर ठीक रखना मोस्टली आपको। और कभी भी आप खड़े होने की बहुत सारी समस्या की वजह से ना घुटने होते हैं, आप देखेंगे ना, जूते जो होते हैं, आप समझिए कि आप जूते ज्यादा जो पहनते हैं, आप देखिए वो जूते एक साइड से घिसे होंगे, कहीं से ज्यादा, एक साइड से कम घिसे होंगे। तो आपके अगर बराबर नहीं घिस रहे हैं जूते, वो इक्वल नहीं घिस रहे चारों तरफ से, तो समझिए आपके खड़े होने में, चलने में प्रॉब्लम है।
वो इक्वल होना चाहिए। आपका जो पैर का वेट है, हमारे ये जो जो ये दी है आपको, एडी दी है और दो ये दी है, तो ये दो सपोर्ट वाला और एक सपोर्ट, तीनों चारों पे मतलब तीनों जगह पे वेट बराबर आना चाहिए। मतलब पूरे वेट, पूरे पैर पे वेट बराबर होना चाहिए आपका। आपके ये लोग हम खड़े होते हैं तो एक टांग से ऐसे खड़े हो जाते हैं टेढ़ा करके। ये देखिए यहाँ जो लेटेक्स है, जो मतलब आपका लिगामेंट है, वो तो जोर पड़ेगा ना, आप ऐसे खड़े होंगे तिरछे करके ऐसे खड़े होंगे तो इनको बाद में दुखने लगेगा, सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है, आप खड़े होइए और कोशिश कीजिए कि इनको, जैसे आप खड़े हैं दोनों पैर बराबर में हैं, ठीक है, तो इसको आप जब ताड़ासन लगाते हैं तो ये घुटने आपको ऊपर खींचने होते हैं, ऐसे थोड़ा ऊपर खींचिए। देखिए मैं भी खींच रहा हूँ, ऊपर खींचेंगे, यहाँ से भी ऊपर खींचेंगे, तो ऊपर खींच के रखिए थोड़ी देर, 30 सेकंड रखेंगे फिर ढीला छोड़ दीजिए, फिर 30 सेकंड खींचेंगे ऊपर को फिर ढीला छोड़ दीजिए। तो ये जब आप ताड़ासन करें तो ये जरूर एक्सरसाइज करें। तो सीधे खड़े हुए, खड़े होने की आदत डालें। एक पैर पे ऐसे, एक पैर पे ऐसे ना खड़े होने की आदत डालें। थोड़ा आगे को झुके ना खड़े होए, थोड़ा पीछे को झुके के ना खड़े होए। तो ये आप जूतों से भी देख सकते हैं, हालांकि आजकल तो जूते बहुत जल्दी बदल जाते हैं तो वो नहीं रहता, लेकिन अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो आप वो उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इसके कोई भी प्रश्न होगा आप इसमें कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और किसी और चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मुझे यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उससे आपको जो नए वीडियोस रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए वो आपको मिल जाएंगे। तो आगे हम अपना हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए, बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, ये आजकल की जो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई है ना, इनका सबका इलाज योग में है। इसकी आप चिंता ना कीजिए, बस आप कीजिए, करना आपको पड़ेगा। बताएं चाहे हम कितना भी आपको ज्ञान दे दें, वो सब बेकार है जब तक आप खुद एक्टिव नहीं होंगे। क्लियर है? तो सभी को मेरा प्रणाम है अगेन, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। कोई भी आवश्यकता होगी मैं यहाँ रहूंगा। मेरा नाम प्रदीप योगी है। नमस्कार, प्रणाम।